जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस क्लास में आपको हिंदी के लिए ऐसा प्रश्न बताने वाला है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद से आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछा जाता है हर साल। तो याद रखिएगा, अत्यधिक का जो सही संधि विच्छेद होगा वह अति प्लस में अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस में अधिक हो जाएगा। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस में अधिक हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, नाक कटना। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? याद रखिएगा, नाक कटना मुहावरे से आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछा जाता है। 2 से 3 सवाल हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इज्जत जाना। या किसी का नाक कट गया, उसका कहने का मतलब है कि उसका इज्जत क्या हो गया बाबू? चला गया। देखते हैं, किसी के पापा की बेटी अगर घर से भाग जाए तो उसका नाक कट जाता है, मतलब इज्जत चला जाता है, ठीक है ना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? इज्जत जाना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यह जो सवाल है साथियों, यह आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न एवं पूछा गया सवाल है। हर साल ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी कहने का मतलब है आपको पहचानना है इसमें से कौन सा सही वाक्य लिखा है और कौन सा सही शब्द लिखा है। तो आप लोग बताइएगा, शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा होगा? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो आशीर्वाद कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो देखिएगा, मिलाइएगा। सबसे पहले आपका दीर्घ ही ओढ़ेगा, इस प्रकार से आशीर्वाद होगा। व के ऊपर र रहना चाहिए। व के ऊपर क्या रहना चाहिए? र। और क्या रहना चाहिए? द। आशीर्वाद देखिए इस प्रकार से आपका रहना चाहिए साथियों। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला आशीर्वाद आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं साथियों, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा जहां पर लिखा रहेगा, सी ऑप्शन देख लीजिए, वह के ऊपर र रहना चाहिए, वही वाला आशीर्वाद आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा एक प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में बार बार पूछा जा रहा है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चंद्रमा को दिवाकर बोलते नहीं, दिवाकर हम लोग किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। दिवाकर हम लोग किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची बोला कि चंद्रमा को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो शशि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? शशि बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले, जिसमें से आपका टारगेट रहना चाहिए 30 प्लस से प्रश्नों को सही करें। 50 में से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए? 30 प्रश्नों को सही कर देते हैं तो आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन पक्का है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो कम बोलता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं साथियों? याद रखिएगा, जो ज्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो ज्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं साथियों? वाचाल कहते हैं। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी बोलते हैं। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा साथियों? मितभाषी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कम बोलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। जो ज्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा साथियों कि आज के इस क्लास को आप पूरा देख के जाइए, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल है, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश का उल्टा शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, आकाश का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। आकाश का उल्टा क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आकाश का उल्टा आपका पताल हो जाएगा। आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? पताल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? पाताल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक सवाल हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समास यानी समास से आपके एग्जाम में 2 सवाल 3 सवाल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है साथियों? याद रखिएगा, लंबोदर आपका कौन सा समास होगा? लंबोदर कहने का मतलब क्या हो गया साथियों? कैसे पहचानेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब भी भगवान का नाम आ जाए, जब भी भगवान का नाम आ जाए, वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मेरे एक बात को कंफर्म से याद रखिएगा, आंख खोलकर कान खोलकर याद रखिएगा। जब भी आपका भगवान का नाम दे दे और पूछे कौन सा समास होगा, तो वह बहुब्रीहि समास होगा। जैसे में लंबोदर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगर उसके बाद पूछेगा गजपति या गजानन कौन सा समास होगा, तो वह बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद बात करते हैं दिग्गु समास को कैसे पहचानेंगे साथियों? दिग्गु समास में आपका संख्या आएगा। नहीं समझ में आए? अब देखिए, जैसे में आपका पूछेगा चार पाई कौन सा समास है? चार पाई कौन सा समास है? तो चार इसमें आ रहा है, संख्या आ रहा है, तो संख्या जिसमें आएगा वह आपका दिग्गु समास हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको हम कह दे, उसी प्रकार से कहे त्रिभुज कौन सा समास है? त्रिभुज, तो त्रि आ रहा है यानी 3 आ रहा है, संख्या आ रहा है, तो वह दिग्गु समास हो जाएगा। चतुर्भुज कौन सा समास हो जाएगा? दिग्गु समास हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करेंगे द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे साथियों? जिसमें बीच में हिलंत आ जाए, जिसमें बीच में क्या आ जाए साथियों? हिलंत आ जाए। जैसे में माता पिता, जैसे में माता पिता देखते हैं बीच में आपका रेफ लगा रहता है, तो वही आपका क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जिसमें आपका बीच में हिलंत लगा रहे, जिसमें इसको हम लोग हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। इसको बीच वालों को क्या बोलते हैं साथियों? योजक चिन्ह बोलते हैं। जिसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा वह आपका द्वंद्व समास आएगा। मैं आपको सारा पहचानने के लिए बता दूंगा। आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। अगला नंबर सवाल, तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे साथियों? तो जैसे में कोई शब्द दिया रहेगा, जैसे में पहचानते हैं यहां पर विद्यालय, विद्यालय को कैसे पहचानेंगे साथियों? तो देखिए, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस में क्या होगा साथियों? विद्या प्लस में आपका आलय होगा। विद्या प्लस में क्या होगा साथियों? आपका आलय होगा। तो विद्या एवं आलय दोनों का यहां पर अर्थ हो रहा है। विद्या का मतलब, विद्या मतलब समझ रहे हैं, और आलय का मतलब घर मंदिर होता है। तो यहां पर दोनों का अर्थ हो, वही आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी, यहां पर लंबोदर बात करें तो लंबोदर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। वृक्ष से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? कारक से आपके एग्जाम में हर साल 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है। कारक की विभक्ति आपको याद करना पड़ेगा। जैसे में कर्ता ने कर्म को, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन का के अधिकरण में पर, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां पर याद करा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन का के अधिकरण में पर, अपादान से, यानी कोई चीज किसी से अलग होता है। एक बात को मेरा गांठ बांध लीजिए, कोई चीज किसी से अलग होता है तो वह आपका अपादान कारक होता है। जैसे में पेड़ से पत्ता गिरता है, यह आपका अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो यह अपादान कारक हो जाएगा। राम वृक्ष से गिरता है, यानी वृक्ष यानी पेड़ से गिरता है, उससे अलग हो रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाएगा। आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला। अगला नंबर सवाल है, मिठास शब्द कौन सा संज्ञा? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आप लोग भी जवाब दीजिए। मिठास, मिठास आपका कौन सा समास हो जाएगा? सबसे पहले मिठास को हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो यह आपका भाववाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जो दुनिया में एक ही गो हो। जैसे में आपको नहीं समझ में आ रहा था, दुनिया में जो चीज एक रहेगा वह आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे में हमारा भारत एक है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, राम व्यक्तिवाचक हो जाएगा, हिमालय व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पटना व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये सब दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक। उसके बाद बात करेंगे जातिवाचक, जो पूरे जाति भर का बोध करे। जैसे में गाय, जैसे में लड़का, जैसे में लड़की, जैसे में कलम, जो पूरे जाति का बोध करेगा वो जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक आपको बताएं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं। जैसे में मिठास हो गया, कड़वा हो गया, प्यार हो गया,
गर्माहट हो गया, ये सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी ये भाववाचक। उसके बाद बात करेंगे समूहवाचक। तो समूहवाचक आप सब पहचानना जानते हैं, जो समूह में रहेगा, जैसे में आर्मी का हो गया, ये सब आपका हो गया, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखिएगा, उत्थान का उल्टा शब्द क्या होगा? उत्थान का उल्टा शब्द क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। उत्थान का उल्टा आपका पतन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्थान शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा साथियों? पतन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कलम का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल, सॉरी, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कमल। कमल जो आप लोग जा रहे हैं, उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? याद रखिएगा, पर्यायवाची का मतलब है उसका समान अर्थ बताने वाला, उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अर्थ होता है। तो याद रखिएगा साथियों, कमल को हम लोग क्या बोलते हैं? जलज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? जलज भी बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? जलज बोल सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, हाथ मल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ मल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा, पछताना होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया साथियों, ज्वाइन कर लेंगे। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना। इस नंबर पर आपको BSSC 9334517119, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना। उसके बाद आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। जुड़ने से फायदा क्या है साथियों? जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी PDF रहता है, सब आपका ग्रुप में ही डाला जाता है। तो फिलहाल के लिए क्लास को पूरा देखिएगा साथियों, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों, महात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद से आपकी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है साथियों, महात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा, महा प्लस में आत्मा। महा प्लस में क्या हो जाएगा साथियों? आत्मा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से महान, ऐसे महान प्लस में आत्मा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर महा प्लस में आत्मा होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है बताइएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट है, प्रतिदिन आपका अभिभाव समास हो जाएगा। यह आपका कौन सा समास हो जाएगा साथियों? अभिभाव समास हो जाएगा। हालांकि आपको कर्मधारय समास बता दें कि जो कर्म को धारण किए रहे, जैसे में मृगनयनी, जैसे में मृगनयनी, जैसे में आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मृगनयनी कौन सा समास है? तो मृगनयनी आपका कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से दिग्गु का बात करें तो दिग्गु कौन सा होता है? जिसमें आपका संख्या है, जैसे में चारपाई, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब आपको ऊपर बता चुके हैं। तत्पुरुष वाला भी आपको बता चुके हैं, तो क्लियर कर लीजिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, घोड़ा का तत्सम रूप क्या होता है? तो हिंदी के संस्कृत के शुद्ध रूप को हम लोग तत्सम कहते हैं, संस्कृत वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो घोड़ा को क्या यहाँ पर होगा? घोड़ा को घोटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्कृत भाषा में घोटक बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उससे पहले आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग का कैसा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है साथियों, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है, आपका क्लास साफ नहीं दिख रहा है, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जो भी दिक्कत है साथियों, आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत ना हो, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइएगा। घर कभी स्त्रीलिंग होगा? बताइए तो। घर कभी स्त्रीलिंग होगा? नहीं। लड़का कभी स्त्रीलिंग होगा? नहीं। देश कभी स्त्रीलिंग होगा? नहीं। नदी आपका स्त्रीलिंग है। नदी आपका क्या हो जाएगा साथियों? स्त्रीलिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पो प्लस में अन। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? पो प्लस में क्या हो जाएगा साथियों? अन हो जाएगा। पो प्लस में अन आपका पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? तो पो प्लस में अन हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल साथियों, जो कि
आपके मुहावरे से, जो कि आपकी एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, तो याद रखिएगा अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र उसका सहारा होना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंधे का लकड़ी यानी एकमात्र सहारा होना। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में कई बार ये वाला जो प्रश्न है साथियों कई बार रिपीट हो चुका है कि जंगम का सही विलोम शब्द क्या होता है। जंगम का सही विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो स्थावर होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों, तो याद रखिएगा आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास करवाया जाता है। अगर आप डेली चैनल मतलब डेली क्लास करना चाहते हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं। अगला नंबर आपका सवाल है साथियों, अंधा क्या चाहे दो आंख, लुकोक्ति का अर्थ क्या। अंधा क्या चाहे दो आंख, इस लुकोक्ति का अर्थ क्या होगा साथियों, तो याद रखिएगा इस लुकोक्ति का अर्थ होगा मनचाही वस्तुओं का मिल जाना। जैसे में अंधा क्या चाहेगा, दो आंख चाहेगा यानी आपको मनपसंद चीज मिल जाएगा, तो वही आपका आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, मनचाही वस्तुओं का मिल जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, स्वागत शब्द में कौन सा संधि है। स्वागत शब्द में आपका कौन सा संधि हो जाएगा साथियों, तो याद रखिएगा स्वागत में आपका यन संधि हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वागत में आपका कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, आस्तिक का सही विलोम शब्द चुनिए। आस्तिक का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों, तो याद रखिएगा आस्तिक को हम लोग नास्तिक भी बोलते हैं। आस्तिक का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, नास्तिक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपको पहले से भी पता होगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, हाथ मलना। हाथ मलना हाथ पांव फुलना। हाथ पांव फुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुहावरा से आपकी एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो बताइएगा हाथ पांव फुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, घबरा जाना। हाथ पांव फुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, घबरा जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, घबरा जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम लोग साथियों सर्वज्ञ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सर्वज्ञ यूज करेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, सर्वज्ञ कहते हैं। याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, राम कौन सा कारक है, बताइएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाएगा। राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कारक है, तो बताइएगा साथियों कौन सा कारक हो जाएगा। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो आपका जवाब आ रहा है कि सर एक कर्ता कारक हो जाएगा। कैसे होगा साथियों, कर्ता ने राम ने, कर्ता ने राम ने, तो यहां पर कर्ता कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में जब आप विभक्ति याद करेंगे तो शुरुआत वाला में ही आपका होगा कर्ता ने, कर्ता ने। तो यहां पर क्या कर रहा है, राम ने, राम वाला पूछ रहा है तो कर्ता ने राम ने, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, अगला नंबर सवाल है साथियों, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आपको बताना है सूर्य का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर्य को हम लोग रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, लेकिन जलत नहीं बोलते। याद रखिएगा साथियों सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। सूर्य को हम लोग रवि भी बोलते हैं, भास्कर दिनकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, लेकिन जलत नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया सवाल है साथियों, ठीक है ना। मैं आपको क्यों कह रहा हूं याद करने के लिए, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया साथियों, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें साथियों, बताइएगा शुद्ध शब्द यहां पर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, एक बच्चे कह रहा कि सर जिसमें दोनों जय आधा होगा, जिसमें दोनों जय आधा होगा वही वाला बिल्कुल सही होगा। तो ये सी वाला ऑप्शन है ना, जिसमें दोनों जय क्या है साथियों, बिल्कुल आधा है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध शब्द वाला शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों, उज्जवल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल
राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, गजानन में कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास है साथियों? याद रखिएगा, गजानन में आपका कौन सा समास हो जाएगा साथियों? तो मैंने आपको पिछली क्लास में पिछली बार बताया था कि जब भी भगवान का नाम आ जाए, गजानन भगवान का नाम है ना, तो वह आपका बहुब्रीहि समास होता है। वह आपका कौन सा समास होता है साथियों? बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे में बात करेंगे नीलकंठ का, तो नीलकंठ आपका कौन सा समास हो जाएगा बताइएगा? नीलकंठ आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो नीलकंठ आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? ईश्वर का उल्टा शब्द क्या होगा साथियों? बताइएगा, ईश्वर का उल्टा क्या हो जाएगा? तो ईश्वर को हम लोग देव भी बोल सकते हैं। ईश्वर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? देव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका उल्टा पूछ रहा है तो अनईश्वर हो जाएगा। ईश्वर का उल्टा क्या हो जाएगा? अनईश्वर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, साक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साक्षर का उल्टा शब्द पूछ रहा है कि उसका उल्टा क्या होगा? तो साक्षर यानी पढ़ा लिखा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा ना। साक्षर का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? निरक्षर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? बताइएगा, गंगा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? सूरसरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरसरी भी बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों? जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, यथाशक्ति वाला काफी बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। यह आपका अभिभाव समास है। यह आपका कौन सा समास है साथियों? अभिभाव समास है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पवन का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा साथियों? तो पवन को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनल मतलब तो आग होता है, सलील मतलब अचल मतलब, ये सब अलग अलग होता है। लेकिन पवन का मतलब क्या होता है? हवा। और अनिल का भी मतलब क्या होता है साथियों? हवा होता है। अनिल का भी मतलब क्या होता है साथियों? हवा, हवा होता है। तो पवन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों? अनिल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, आकाश पताल एक करने का अर्थ क्या होता है? आकाश पताल एक करने का अर्थ क्या होता है साथियों? बहुत कठिन परिश्रम कार्य करना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत कठिन परिश्रम कार्य करना। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? पावक किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों? तो बताइएगा, पावक। पावक और हम लोग क्या बोल सकते हैं? अग्नि बोल सकते हैं, जल नहीं बोल सकते, वायु नहीं बोल सकते, पृथ्वी नहीं बोल सकते। पावक और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों? अग्नि बोल सकते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, धार्मिक शब्द कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो बताइएगा, धार्मिक शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय यानी शब्द के पीछे लगने वाला शब्द। तो धार्मिक इक हो जाएगा ना। धार्मिक बोलिए, धार्मिक इक, धार्मिक इक। इक आ रहा तो इक आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो अनुज का क्या हो जाएगा? अनुज का अग्रज हो जाएगा ना। आप बचपन से पढ़े होंगे, अनुज का उल्टा क्या होता है साथियों? अग्रज होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है साथियों? 39 नंबर आपका सवाल है साथियों, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? तो याद रखिएगा, खुशी मनाना। यानी घी के दिए जलाना यानी क्या करना साथियों? खुशी मनाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति प्लस में एक हो जाएगा। प्रति प्लस में क्या हो जाएगा साथियों? एक हो जाएगा। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? प्रति प्लस में एक हो जाएगा। प्रति प्लस में क्या हो जाएगा साथियों? एक हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, सज्जन का उल्टा शब्द क्या होगा? सज्जन का उल्टा शब्द क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा, सज्जन का उल्टा क्या होगा साथियों? दुर्जन हो जाएगा। ये ऑप्शन
आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सज्जन का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा साथियों, दुर्जन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। पीताम्बर कौन सा समास है, आपको बताना है पीताम्बर कौन सा समास हो जाएगा। तो पीताम्बर, जब भी भगवान का नाम आ जाए तो पीताम्बर एक भगवान का नाम ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अमृत का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा साथियों, याद रखिएगा। अमृत का सही पर्यायवाची शब्द आपका पीयूष हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, अक्कल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या होता है। अक्कल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या होता है साथियों, याद रखिएगा। अक्कल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होना साथियों, बुद्धि भ्रष्ट होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला अगला नंबर सवाल है साथियों, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा। लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा साथियों, तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा साथियों, तो लड़का के क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का अर्थ क्या है साथियों, याद रखिएगा। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, 47 नंबर आपका सवाल है साथियों, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपका अंबर नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका। कमल को पंकज बोलेगा, सरोज बोलेगा, जलज बोलेगा, ये सब सही है, लेकिन कमल का पर्यायवाची शब्द अंबर नहीं होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। उपकार का उल्टा क्या होगा साथियों, याद रखिएगा। उपकार का उल्टा क्या होगा, अपकार हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपकार का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, अपकार हो जाएगा, याद रखिएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा साथियों, बताइएगा। शिष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो शिष्य का शिष्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिष्या हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल साथियों, 50 नंबर, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जवाब आप लोग को देना है, क्योंकि लास्ट सवाल का जवाब बच्चे देंगे, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पर प्लस में क्या होना चाहिए साथियों, उपकार होना चाहिए। पर प्लस में क्या होना चाहिए, उपकार होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका पर प्लस में क्या होना चाहिए, उपकार होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप लोग अपना स्कोर बताइएगा साथियों, 50 में से आप लोग का हिंदी में कितना स्कोर हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।